बोलो सतगुरुदेव की जय हो। भले ही तत्वज्ञानी संगत महेंद्र जैसे गद्दार को संत रामपाल जी महाराज जी का सगा भाई मानकर यह विश्वास ना करे कि क्या सगा भाई अपने पिता समान बड़े भाई के साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है, लेकिन संगत को तत्वज्ञान आधार से भावनाओं में ना बहते हुए यह भी सोचना चाहिए कि काल का कोई सगा बाप या भाई नहीं होता है, और जब काल अपना काम करवाने के लिए अपने एजेंट में प्रेरणा करता है तो वह जीव अपने स्वार्थों में अंधा होकर ये सब भूल जाता है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मुझदास को अच्छे से पता है कि ना ही तो संगत मूर्ख है और ना ही उसे कोई मूर्ख बना सकता है, लेकिन फिर भी सैकड़ों सबूत देखने के बावजूद संगत का नींद से जागकर सच्चाई का साथ ना देना इस बात का पक्का प्रमाण है कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की गुलामी में व्यस्त 70% संगत को निर्दोष होकर भी हिसार जेल में बैठे परम संत रामपाल जी महाराज जी से कोई विशेष हमदर्दी नहीं है। गुरुजी शब्द केवल उनकी जुबान तक ही सीमित है, अभी उनके हृदय में यह शब्द उतरा नहीं है, वरना मंसूर, ईसाजी, शेख फरीद, प्रहलाद और मीराबाई जैसे भक्तों ने जब सच्चाई के साथ खड़े होने का समय आया तो अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की थी। और आज भगत समाज संत रामपाल जी महाराज जी से तत्व ज्ञान लेकर भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और संत रामपाल जी महाराज जी के धोखेबाज कलयुगी भाई महेंद्र के गांव-गांव में फर्जी नामदान वाली दुकानें खोलकर बैठे ठगों व पुस्तक व्यापारी कोऑर्डिनेटर आदि की गिदड़ भभकियों से डरकर गुरु को लज्जित कर रहे हैं। संगत को आज इतना भी ज्ञान नहीं रहा कि जब सच्चाई को ऊपर लाने के लिए संघर्ष करने वाला उनका पिता जिन गद्दारों की धोखेबाजी के कारण हिसार जेल में बैठकर उम्र कैद की सजा काट रहा है और तुम बाहर उन्हीं गद्दारों को दुनिया के तमाम ऐसो आराम करवाने के लिए उन ठगों की झोलियों में पैसा भर भर के कौन सा शिष्य धर्म निभा रहे हो। लेकिन याद रहे, सच्चाई को ऊपर आने में समय अवश्य लगता है, और जिस दिन इस सच्चाई की जीत होगी उस दिन मैनेजमेंट के पाखंड में सहयोगी भगत समाज अपने गुरु को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेगा। मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। गुरु जी कहते हैं, निरंजन धन तेरा दरबार, यहाँ तनिक न न्याय विचार, सच्चों को तो झूठा बतावे और झूठों का एतबार। आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की गद्दारी के सैकड़ों प्रमाणित सबूत दिखाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छी आत्माओं को छोड़कर ज्यादातर भगत समाज फिर भी कुंभकर्ण का बाप बना हुआ है, क्योंकि कुंभकर्ण किन्हीं विशेष परिस्थितियों में जल्दी, अन्यथा 6 महीने में तो एक बार गहरी नींद से जागता ही जागता था। लेकिन तत्वज्ञानी संगत ने तो गहरी नींद सोने में उस रिकॉर्डधारी महापुरुष कुंभकर्ण का भी रिकॉर्ड तोड़ डाला, जो बरवाला कांड के बाद पिछले 5 साल से पलक तक नहीं झपक रही है। आज संगत जिस धोखेबाज गद्दार महेंद्र को संत रामपाल जी महाराज जी का सागा भाई समझ रही है, तो यह उनकी अज्ञानता का सबसे बड़ा प्रमाण है। जिन्हें अभी भाई की परिभाषा का भी ज्ञान नहीं है, सच्चा और सगा भाई क्या होता है, अगर जानना है तो रामायण में भरत का संवाद पढ़ो। छोटे भाई का अपने बड़े भाई के प्रति क्या क्या फर्ज व धर्म होता है, अगर समझना है तो कुंभकर्ण से सीखो, जो राक्षस होकर भी युद्ध के समय में अपने बड़े भाई की ढाल बनकर भ्राता धर्म निभाते हुए अपने प्राणों तक को न्योछावर कर दुनिया में सूरवीर कहला रहा है। ना कि कलयुगी भाई महेंद्र की तरह बरवाला कांड करवाकर कायरों की तरह अपने प्राणों के मोह में 18 नवंबर 2014 की रात्रि को सतलोक आश्रम बरवाला से भागकर आज अपने आप को सरकारी कागजों में भगोड़ा कहलवा रहा है। सेनापति विरूपाक्ष, समय से पहले हमें जगाने का साहस तुमने कैसे किया? लंकाधिपति रावण कुशल से तो हैं? जी छोटे राजा, महाराज रावण सकुशल अपने महल में विराजमान है। तो फिर क्या है? लंका पर तो कोई विपत्ति नहीं आई? जी, अभी तक तो लंका पूरी तरह सुरक्षित है, परंतु अब उसकी सुरक्षा संकट में है। चारों ओर से सुग्रीव की वानर सेना ने घेर लिया है। वानर सेना ने घेर लिया है? परंतु वानर राज वाली के साथ तो हमारी संधि थी। वाली मारा जा चुका है। उसका छोटा भाई सुग्रीव वानर देश से सिंहासनारूढ़ है, और अयोध्या के बनवासी राजा राम की सहायता के लिए उसने अपनी सेना सहित लंका पर चढ़ाई कर दी है। वानरों ने लंका की राजधानी को घेर रखा है। परंतु क्यों? अयोध्या के राम को लंका से क्या चाहिए? अपनी पत्नी। अपनी पत्नी अर्थात? लंकेश्वर उनकी पत्नी सीता को हर लाए हैं। सीता को हर लाए?
साक्षात जगदम्बा को हर लाए। ऐसी दुर्बुद्धि उनके मन में कैसे उत्पन्न हुई, किसी ने उन्हें समझाया नहीं? जी, आपके छोटे भाई विभीषण ने भरे दरबार में उन्हें यह बात समझाने का साहस किया था, तो महाराज रावण ने उन्हें लात मारकर राज्य से निकाल दिया। हैं? तीनों लोकों का विजेता रावण, जिसके आगे शस्त्रहीन, श्रीहीन और मानहीन होकर रह गया, उस पर भी आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वास्तव में श्री राम कौन है। कुंभकर्ण! शत्रु को श्री लगाकर संबोधित मत करो। महाराज, आंखें बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश लोप नहीं हो जाता। जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, स्वयं श्रीमान नारायण हैं, उन्हें श्री राम ही कहना पड़ेगा। भैया, शायद आप ये भूल गए हैं कि श्री राम से कई पीढ़ियां पहले इक्ष्वाकु वंश के एक राजा ने आपको श्राप दिया था कि जब स्वयं श्रीमान नारायण हमारे कुल में अवतार लेंगे, तब वह उसी न रूप में आपका विनाश करेंगे। वो बात भी भूल गए जो नारद ने मुझे बताई थी कि विष्णु ने राक्षसों का नाश करने के लिए अयोध्यापति दशरथ के घर जन्म लिया है। भैया, ब्रह्मा की बात भी भूल गए, फिर भी आप महारानी सीता का हरण कर लाए, जो स्वयं लक्ष्मी का अवतार है। हमें अपनी बहन के अपमान का बदला लेना था। हमारे भाई के वध का प्रतिशोध क्या हमारा कर्तव्य नहीं था? तो उस कार्य को वीरों की भांति करते। चोरों की भांति एक स्त्री का हरण करके क्या आपका मस्तक गौरव से ऊंचा हो गया है? शूर्पणखा मेरी भी तो बहन थी। आज मुझे जिस प्रकार उठाया है, उस दिन यह हीन कार्य करने से पहले मुझे जगाते तो मैं आपको बताता कि प्रतिशोध कैसे लिया जाता है। राजा के लिए उचित ही नहीं, यह आवश्यक भी है कि वो हर महत्वपूर्ण कार्य अपने परम विद्वान और सच्चे हितैषी मंत्रियों के परामर्श से ही करे। राजा को चापलूसों और ऐसे स्वार्थी मंत्रियों की बातों में नहीं फंसना चाहिए, जो अपना निजी हित और अर्थ स्वार्थ के लिए राजा के साथ अपने देश को भी शत्रु के हाथों बेच सकते हैं। ऐसे ही मंत्रियों के लिए शास्त्र कहता है कि विनाशयन्तो भर्तारम सहिताः शत्रुभिर्बुधैः विपरीतानि कृत्यानि कारयन्ति हि मंत्रिणः तान भर्ता मित्र संकाशान अमित्रान मंत्र निर्णय व्यवहारेण जानियात सचिवानु उपसंहितान। कुंभकर्ण, यह समय शास्त्र सुनाने का नहीं है। हर बात अपने अपने समय पर ठीक लगती है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ भैया कि आपने उचित समय पर उचित बात नहीं की। नीति कहती है कि पुरुष को धर्म, अर्थ और काम का सेवन उचित समय पर ही करना चाहिए। जैसे प्रातः काल धर्म का, मध्याह्न काल में अर्थ सेवन का और रात्रि में काम सेवन का विधान है। इन तीनों में भी धर्म श्रेष्ठ है। अतः जहां अर्थ और काम का सेवन धर्म विरुद्ध हो, वहां उन दोनों की उपेक्षा करके धर्म के अनुसार ही चलना चाहिए। सीता का हरण करते समय आपने धर्म और अधर्म की बात नहीं सोची। मंदोदरी भाभी और विभीषण की नीति और धर्मयुक्त बात नहीं सुनी। केवल अपनी काम वासना की पूर्ति का बहाना ढूंढा है आपने। इसी का यह फल है जो आज सारे लंकावासी भोग रहे हैं। एक गुरु या आचार्य की भांति हमें उपदेश सुनाना है तो जाओ, जाकर फिर से सो जाओ। हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। यह समय है संकट का। इस समय तुम्हारा क्या कर्तव्य है, वही बात करो। मान लिया हमने भ्रम से नारायण को नहीं पहचाना,
मान लिया अपने चित्त के मोह में एक स्त्री का हरण कर लिया, मान लिया अपने गौरव और अहंकार में हमने किसी का परामर्श नहीं सुना। इन सब बातों की चर्चा करने से इतिहास पीछे नहीं मुड़ जाएगा। जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते, भविष्य की चिंता कर्मयोगी नहीं करता। इस समय इस क्षण क्या करना है उसका ही निश्चय आवश्यक हो जाता है। तो निश्चय कर लो कि तुम्हारा अपनी जाति के प्रति, अपने भाई के प्रति कुछ कर्तव्य है या नहीं। तुम हमें शास्त्र सुना रहे थे। अरे शास्त्र में तो यह भी लिखा है, यदि भाई ने कोई पाप भी किया हो, वो अपराधी भी हो, तब उस संकट में जो उसका साथ दे वही भाई कहलाने योग्य होता है। अपराधी को तो शिक्षा सभी दे सकते हैं, परंतु भाई वही है जो संकट में साथ खड़ा रहे, सहायता करे, शिक्षा न दे। सासुर्दयो विपन्नार्थम दीनमभ्युपद्यते सबंधुर्यो अपनितेषु सहायायोपकल्पते। सोच लो, रावण के कारण ही सही, परंतु रावण के साथ राक्षस जाति का विनाश हो जाए, यह तुम्हें स्वीकार है या नहीं? तर्क का समय नहीं है। यदि मन में कोई संशय है, यदि कर्तव्य का पथ साफ दिखाई नहीं देता, तो युद्ध में जाने से कोई लाभ नहीं। जाओ, जाकर सो जाओ। रावण को अपनी आन निभाना और शान के साथ जीना और मरना दोनों आते हैं। जाओ। भैया, आपने मुझे ठीक प्रकार से समझा नहीं। मैंने जो कहा वह एक सच्चा हितैषी होने के नाते कहा। वो मेरा अधिकार भी था और कर्तव्य भी। इस समय मुझे क्या करना है उसके बारे में न मेरे मन में कोई शंका है, न मेरे पथ पे कोई अंधकार। मैं तो छोटा भाई हूँ और छोटे भाई का एक ही धर्म है। जब तक वो जीवित है और स्वस्थ है, तब तक बड़े भाई को कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। उसके जीते जी यदि बड़े भाई को चिंता रहे या वो संकट में आ जाए, तो छोटे भाई पर धिक्कार है। छोटा भाई मित्र भी है और सेवक भी है। कुंभकर्ण, हमें तुम पर गर्व है। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के।